राम सभी को। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है। और अभी देखो मैडम जी भी हमारी यहीं खड़ी है। ये भी सोच रही है भाई हमें भी ले ले शुरुआत की वीडियो में, तो अच्छा ही है। तो इनको भी ले लिया। हम तो रोज नहीं करा शुरुआत, आप भी करो करो कभी कभी। आज मैंने शुरुआत की, कहती है कि भाई मैं शुरुआत करती हूँ रोज, आप कभी आप करो कभी आप करो, तो मैंने आज शुरुआत मैंने कर दी। जल्दी उठ गए जैसे जल्दी उठ के अगर 5:30 बजे उठाऊं, तेरे से पहले उठाऊं? टाइम या तो हम उठते ही नहीं है, उठते हैं तो सबसे पहले उठ जाते हैं। सबसे पहला और जो नहीं 5 उठते हैं बरसात आई उनको जी कोई पता होगा नहीं, 5 बजे मेरे रुपये नहीं है आज कोई। उठो 5:30 बजे आऊँ, 5 बजे मेरे बाजी पर चला हूँ। हाँ जी, हम तो 5 बजे उठ गए। तो दोस्तों सुबह सुबह बढ़िया आराम से सुबह 5:30 बजे बारिश हुई है, 5 बजे। और मौसम एकदम से ऐसे हो रहा है, देख सकते हो आप, सूर्यदेव चलकी मार रहा है। तो और आज तो भाई हमारी हेमा बहन जी भी जाएगी अपने ससुराल। तो बहुत से भाई कमेंट भी कर रहे थे क्यों नहीं जा रही क्यों नहीं जा रही। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, हमारे क्या है, निंदानी चल रही थी इसलिए रोक रखी थी। मतलब हमारा बाकी बीतवी से मतलब ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है। और तो आज वो भी जाएगी, तो आज के बाद में हेमा भी ब्लॉग में नहीं आएगी। और फिर हमारे एक नया मेहमान भी आने वाला है, परिवार में एक नया सदस्य भी जुड़ने वाला है, तो उसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है पूरे परिवार। लेकिन अभी टाइम बहुत ले रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर मिलते हैं, बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज चद्दर तान रहे थे, खम्बा खम्बे गाड़े तो उन्हें मसाले भर रहे थे। बेलदार देखो तुम तो, बेलदार गजब खुल रहा है बेचारा कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तो खम्बे तो गाड़ दिए पहले, रे बगल में थोड़ी सी गिट्टी वो बच गई थी, उसको पटकी डोरी के आसपास में। तो लगे हुए राजेश चिल्ले परात और लगे बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हो गए गर्मी में। ए फाड़ उठा ले, 2 ही फावड़ी में परात हो रहे हो देख। एक और 2, अरे भाई 3 ले हो। बस 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 ज्यादा मत ले, उठनी को नहीं, पूरी कोई भरा हो। बेचारे की हालत खराब हो गई बिल्कुल। उस उठाया कि गुन्ना ही ऊपर गुंद रहेगा ही माता के ऊपर। तो भाई 3 बज चुके और आराम आराम कर लिए नहाए धोए करके। और फिर ये और अभी चाय बनाएंगे काका जी के लिए, क्योंकि स्टेशन पे नहीं ले जाते, 2-3 दिन से उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, बरसात की वजह से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और दवाई गोली भी चल रही है, देवताओं के ले जाते हैं, पर क्या करें बीमारी है इस तरह की। तो अभी चाय बनाएंगे, 3 बज चुके। तावड़ी बहुत ज़्यादा पड़ रही, चूल्हे बालने मन नहीं कर रहा, पर आज की और परेशानी है। देखो बिल्कुल तावड़ी कितनी जोर से पड़ रही, 3 बज चुके जब भी बहुत जबरदस्त वो पड़ रही। अरे एकदम धरती में से और उमस निकलती, क्योंकि बरसात हो गया रुकती है ना, तो धरती में से उमस निकलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी वो होती। तो भाई आप लोग रोज कमेंट करते हो कि भाई मनीषा मनीषा आ रही है, हमारी जाती है खेतों पर, अब तो जाती नहीं हूँ। तो ऐसा है, आज हमारी ड्यूटी लगी है खेतों पर। और वो देखो वो तो खाद के कट्टे हैं, बीजे खोल रहा है उधर, 2 बाल्टियाँ रखी हैं। तो अब क्या है, सुबह बारिश हुई थी, तो सुबह तो हम वहाँ पर घर पर वो पाइप लगाने के लिए रुक गए थे चद्दरों के, और पाइप लगा के, और अभी एक तो इसमें बीजना है और एक उसमें बीजना है। तो दोनों खेतों में खाद बीजना और एक ऊपर वाले में बीजना वहाँ पर भी। तो इनमें खाद वाद बीज के और फिर जाएंगे। और बढ़िया एकदम से देखो, एकदम से मतलब हरी भरी फसल दिखने लग गई है एकदम से पूरी। देखो आप चारों तरफ हरियाली छाई हुई। वास्तव में बारिश के मौसम में मज़ा तो आता है भाई, खेतों पर से घर जाने का मन ही नहीं करता है, बिल्कुल खेतों पर ही रहे एकदम से। तो मौसम वैसे बढ़िया हो रहा है। और अभी भैया ने खोल दिए और बीजने की ड्यूटी हमारी है। तो पानी वानी पी लेते हैं और फिर करते हैं काम स्टार्ट। तो गाइस दोनों खेतों में दे चुके हैं और अब ऊपर वाले में जा रहे हैं। तो मतलब दोनों में दे दिया, खूब बढ़िया सी 1 कट्टा दे दिया, और 1 कट्टे में थोड़ा बहुत छोड़ेंगे, ऊपर वाले में दे देंगे, ऊपर वाला बड़ा है इनसे थोड़ा।
और ये देखो एकदम से हाथ कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल चिपचिपे से हो जाते हैं। क्या चीज़ है, ये भी खाद भी है। पहले के देसी आदमी थे और देसी खाद से फसल पैदा करते थे। अब आप ही देख लो आज के ज़माने में मतलब कैसे आदमियों में ताकत ही नहीं रही है। पहले का आदमी जो 50 साल का है ना, वो आज का 25 साल के हो 25 साल का है ना, वो 50 साल के की होड़ नहीं कर सकता। पहले इतनी ताकत रहती थी अनाज के अंदर ही। और आज का अनाज बिल्कुल आदमी को खाता है, आदमी अनाज को नहीं खाता है। बाकी अनाज आदमी को खा रहा है आजकल। तो मतलब ऐसे हैं। और अभी आ गए ऊपर वाले में, तो अब इसमें देंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं और फिर लगेंगे सब। किसानों का काम बहुत खतरनाक होता है भाई। कितनी मेहनत करते हैं और कितना वो करते हैं, उसके बाद में फिर जाके फसल दिखती है। और फसल से ज़्यादा तो मेहनत कर लेते हैं। वैसे एक साथ जोड़ के देखें तो कुछ नहीं बचता है खेती में, लेकिन फिर भी किसान खेती के पीछे लगा रहता है, क्योंकि उसे इसी के आधार पर जीना होता है और इसी के आधार पर चलना होता है। तो अभी थोड़ा सा और बचा है, बाकी उधर की साइड तो दे दिया पूरा। और अब लगने वाला 2-4 मिनट में। अभी क्या गीला ज़्यादा है तो मतलब पैर गीली मिट्टी है ना, तो पैरों में लग जाती है। तो गाइस दे दिया खाद सब में और फ्री हो गए। हालत कुछ ऐसी हो रही है, अभी तक बिल्कुल नहाए धोए कुछ भी नहीं है। और इसमें खाद के कट्टे और बाल्टी है, कुछ थोड़ा बहुत खाद बचा है, वो शेर सिंह लेके जा रहा है, उसको ट्रैक्टर में रख देगा और बाल्टी को ट्रैक्टर में रख देंगे। और अब रवाना हो लिए, घर पे जाके नहाया धोई करेंगे। तो फिर अब उधर ट्रैक्टर पे स्टार्ट कर लिया भैया ने। भाई किसानों का काम कहना पड़ेगा बात, ये तो अपन खा लेते हैं सीधी, और लोग बाग जो शहरों में रहने वाले हैं ये खा लेते हैं। बाकी किसानी जो करता है ना, उसी को पता चलता है, उसी को पता चलता है कितनी मेहनत होती है इसमें, कैसे पैदा होती है, कैसे खेती होती है। बचता कुछ भी नहीं है, अगर आप एक एक उसको जोड़ते हो ना तो कुछ भी नहीं बच पाता है। लेकिन फिर भी किसान मतलब ज़मीन को और अपने इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर जिस दिन किसानों ने ये कार्य करना छोड़ दिया ना, तो पूरा देश भूखा मरेगा। तो अभी तैयार हो गए रवाना, वो ट्रैक्टर में रख दिया जो बचा हुआ था खाद, और बाल्टी को और इनको तो ऐसे लेके जाएंगे। तो फिर घर जाके और फिर मिलेंगे आपसे। कानू चाय पी के कटोरा वहाँ फेंकी, कप को नया पटकी होता और पूरे डब्बा चाय सकर डब्बा सोन पटकी और खचुट्टन की गोदी में खेल रही। और रात तो ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई तो मतलब रात का व्लॉग पूरा नहीं किया था, अब व्लॉग को पूरा कर रहे। बिल्कुल पता नहीं, रात तो ऐसी बिल्कुल ऐसी बेचैन हो गई बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं जाने क्या प्रॉब्लम हो रही। कल दिन में नहीं सोए बिल्कुल भी, और परसों की रात भी, कल रात, कल की के हाँ कल की रात, मतलब आज की नहीं कल की रात। हेमा दीदी कल ससुराल गई, कल तो मेहंदी वेहंदी लगाई तो 12-1 बज गए, जो कम से कम 1-1:30 बजे तो सोए। और कल दिन में फिर काका जी की तबीयत ख़राब हो गई, कल उन्होंने खाना भी नहीं खाया, कल सुबह की आधी सी रोटी खाई। और पता नहीं हेमा दीदी चली गई, उनकी टेंशन कर ली जाने क्या। फिर बिल्कुल पहले से ही हो रहे थे, पहले खाना तो पहले ही खा लिया। हेमा दीदी ने आई जब आधी सी रोटी खाई और थोड़ा सा घोड़ा पिया, और मतलब उनके पेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही, खूब गैस की इनकी जो परेशानी थी। कल खूब बढ़िया से बढ़िया 2-3 तरह के चूर्ण ला के रख रखे, नमटा दोई रहे, कभी कभी नमटा दोई रहे नहीं जाते तो उनके 3-3 4-5 डब्बे रखे चूर्ण के, तो वो चूर्ण भी ले लिया, उनसे भी कुछ भी नहीं हुआ। और गोड़ी सब चीज़ रखी है, कोई इंजेक्शन जो भी दे दिया तो उनसे भी नहीं पड़ा फ़ायदा, गोड़ी दे दी उनसे फ़ायदा नहीं पड़ा।
ग्लूकोज का पानी, नींबू की शकंदी, नमक गोद के नींबू में सब दे दिया, पर कोई भी फ़ायदा नहीं पड़ा। फिर मैं, राजेश जी नीचे थे, मैं दीदी ससुराल चली गई और जीजी नहीं थी, जीजी कुआं पे चली गई थी। और भाई विजय शेर सिंह जी वे भी सोते थे, वे भी क्या ट्रैक्टरों पे से आते थे, वे 12-1 बजे 2 बजे आते, फिर आके खाना खा के और आराम करने लग जाते, क्योंकि सब रात के उन्हीं दे रहते। रात में कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 11 बजे ऐसे जाते, कभी 3 बजे आते, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे। तो मैं, राजेश जी थे, काका जी रोने लग गए थे, भाई पर मेरा टाइम आ गया, अब पता नहीं महीना 2 महीना खींच के काटूंगा मुश्किल से। तो मुझे एकदम से घबरा गए मैं, अभी हाँ क्या, अभी डोरी लगा देते हैं इनको, भाई ये करो, कोई क्या करो, कोई क्या करो, मतलब बड़े आदमी से पर्वत की चोट रहती है वास्तव में। और ये भी कोई इतना वो नहीं है बिल्कुल। तो मैं, राजेश जी थे जो बिल्कुल भी आराम नहीं किया। फिर शाम की भी टेंशन सी होगी, तो शाम की भी नहीं खाया खाना, शाम की भी आधी सी रोटी खाई थी, शाम की भी खाना नहीं खाया। फिर शाम की 9-10 तो वैसे बज गए, फिर ऐसे नींद आई तो भी ब्लॉग को ही पूरा नहीं किया। तब सुबह की पता नहीं 8 का 8:30 का टाइम हो गया, तब पूरा करके और अब डालेंगे। तो राजेश जी तो नीचे ही हुए, क्योंकि वो आज चद्दर अद्दर तान रहे हैं, तो उन कल तो पाइप काट दिए और आज वेल्डिंग एल्डिंग करना और उनको ताड़ना, रही बहुत सारा काम है। तो वेल्डिंग एल्डिंग कर रहे नीचे मिस्त्रियों को, कोई क्या सामान आमान रे सौंप रहे हुए। तो और 1-2 भाइयों के कमेंट आते हैं कि राजेश जी ज़्यादा एटीट्यूड है, मतलब घमंड है कि, और मनीषा जी को दिखाते नहीं है हॉस्पिटल में, ऐसी कोई बात नहीं है। बीमारियों से इतना ज़्यादा गुजरा हुआ है तो हमारा घर बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 10-15 लाख रुपए गए बीमारी पर। कहें किससे, खुद की मराई को किससे कहें तो हंसी और उड़ाएं लोग, कहते ऐसे कहते हैं 10-15 लाख रुपए नहीं हुई थोड़ी है, और हकीकत में इतने पैसे खर्च हो गए। 4-5 लाख रुपए तो हमारे काका जी के लग गए, और सोना के भी लग गए बहुत पैसे, मेरे भी लग गए, ज़्यादातर हमारे तीनों के ज़्यादा लगे, सोना के, मेरे और काका जी के, तीनों के ज़्यादा लगे। तो पर करे क्या भाई, कमाई इतनी ज़्यादा है नहीं, इनकम, और बीमारियों का लोड बहुत ज़्यादा आ गया। जब भी सही नहीं हो रहे, पैसे लगते छते भी सही नहीं हो रहा, जिसका है दुख, तो पैसे का तो कोई दुख नहीं भाई, पैसे तो आदमी कमाते हैं, आदमियों के लगते, तो ईश्वर का दंड है, भोगना पड़ता है। फिर क्या करे होगा, काका जी कम से कम 4-5 लाख रुपए लगा दिए 12 महीने के अंदर अंदर, फिर भी काका कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा। कोई कहीं की भी कहता नहीं कि भाई माँ लेके जाओ, तो वहाँ लेके जाओ, चाहे 10,000 खर्च हो, चाहे 50,000 का खर्च हो। पहले बालाजी के टावाक बालाजी ले जाकर कम से कम 30-40 हज़ार का पेट्रोल, तो वहाँ का ही बढ़ गया, पेट्रोल तो अलग खर्चा, कोई क्या कोई क्या। फिर वहाँ भी फ़ायदा नहीं पड़ा। फिर नंद मोमिया पीपर राड़े, फिर वहाँ भी ले गए, वहाँ गाड़ी से, मोटरसाइकिल से नहीं जाते, गाड़ी से। एक बार गाड़ी जाती है 4,000 का खर्चा आता है, देखता 10-12 जात वहाँ की करा लाए। तो माँ की नंद मोमिया की 11 जाने 12 जात करवा ली माँ की। तो माँ से भी अब कोई फ़ायदा पड़ा, हकीकत में ऐसी नहीं, फ़ायदा नहीं पड़ा। खूब होती फूट जाती, होती है फूट जाती है, होती है फूट जाती है, पता नहीं। पर ये कहते हैं ये बीमारी का कोई इलाज ही नहीं, तो वो हकीकत बात है बिल्कुल। ऑपरेशन चलता नहीं है, ऑपरेशन की डॉक्टर ने मना कर दी। पहले हम लेके गए ऑपरेशन करवाने, तो फिर हाथ जोड़ के निकला है भीतर हॉस्पिटल में, काका और डर लगा ना, मैं तो नहीं करवाऊंगा ऑपरेशन। तो अब क्या कर सकते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सिर भी दर्द करता है ना, हकीकत बात है, सिर भी दर्द करता है ना, माथा भी। तो माधोपुर जाके माँ से भाई जांच करवाएंगे, जब भी दवाई गोली लेंगे, पता नहीं क्या और प्रॉब्लम हो सकती है। और जो भी बीमारी अब छोटी मोटी चलती रही, अब 2-3 दिन पहले मतलब कोई नस वस चली गई थी, इसलिए हॉस्पिटल में उनको डॉक्टरों का इलाज ही नहीं है। वो तो वही बात, किसी की भी चल जा अरे भगवान, कड़ा चुक हो गई, किसी की भी चल जाती, मतलब बैठती नहीं है, तो सुतवाने से कोई जानता है ना, वो ही बैठाता है। तो पहले हमारा अंकल जी, वो मेरे काक ससुरा जी, जो बेब सुते, तो उनसे नहीं बैठी, फिर रग बैठी में एक अम्मा, तो उन पर सुतवा का आई, तो उन्होंने बैठा दी, जिसके बाद में न तो उल्टी हुई, न दस्त लगे, कुछ भी नहीं लगे। तो ऐसी बात नहीं है भाई, कुछ भी घमंड नहीं है, खूब बढ़िया रखते हैं। मतलब कोई थोड़ा बहुत ही बीमार हो जाती हूँ तो 10 बार पूछते भाई आपने दवाई गोली, मैं तो खुद ध्यान नहीं धरती हूँ इतना ज़्यादा, वो ध्यान धरते हैं, इतना ज़्यादा मैं खुद ध्यान नहीं धरती हूँ। दवाई गोली तो ले तो आती, पर लेती नहीं, टाइम से भूल जाती, कभी क्या हो गया, फिर वे बताया दवाई गोली ले ली, तो उनके डर के मारे ही लेती पूरी दवाई गोली।
मैं लेने लग जाती, मेरी जिम्मेदारी तो मैं पूरी दवाई गोली लेके नहीं चुकती। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहे, हम भी गरीब आदमी हैं, ज़्यादा इनकम भी नहीं है, तो आप लोगों के ऊपर ही टिके हुए। तो काका जी की तबीयत सही हो जाएगी 1-2 दिन में, तो फिर जाएंगे बाहर भी घूमने के लिए आप लोगों के लिए। और फिर ज़्यादा ही ख़राब होगी तो फिर और देखेंगे आगे, पर ज़्यादा नहीं तो कम ही घूमेंगे, पर जाएंगे तो सही भैया आप सभी के लिए। आप भी घर ही घर के ब्लॉग देखते बोर हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।